में तो पूरा गला का था, कान का था, पायल था 6 जोड़ी, मोटा मोटा पायल ना, चाबी गुच्छा था 6 जोड़ी, पूरा बाल का था 2 जोड़ी, अंगूठी था सोना का और बच्चे के लिए ली थी सोना का लाके वो था। इसी में रखे थे। क्या चोरों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं या फिर चोरों को पुलिस और कानून का डर ही नहीं रहा? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस जगह इस वक्त मैं खड़ी हूँ, इस जगह में 3 बार चोरी हो चुकी है। पहले 70,000 कैश और अब लाखों की ज्वेलरी। और इस घर में एक महिला रहती है जो कि जिसने कई दुख के दिन देखे लेकिन अपनी ज्वेलरी को अपने माता-पिता की निशानी समझ के स्त्री धन को बेचा नहीं। आप इस घर की स्थिति देख सकते हैं, ये चारों तरफ दीवार में कील गड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो है कई कैमरे। बहुत संपन्न घर नहीं है, एकदम साधारण सा घर है। देखिए आप, कैमरे जगह-जगह लगे हुए हैं, जिसके बावजूद इस घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई है। और अंदर से आपको मैं ये वाला एरिया दिखा देती हूँ। चोर जो है यहाँ से घुसते हैं, ये जो दीवार है इसके जस्ट उस पार मलमा पड़ा हुआ है और मलमा की सहायता से वो लोग अंदर कूद जाते हैं। अंदर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद निकालने के लिए भी यही रास्ता चुनते हैं। आप ये दीवार में जो निशान देख सकते हैं, जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि ये जो निशान है ये पैरों के निशान है। ये वाले जो निशान नीचे तक आप देख सकते हैं, यहाँ शायद उन्होंने पैर रखा होगा और ऊपर से दोनों हाथ से दीवार को पकड़ के उस पर कूदते होंगे। चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कुछ लोग अंदर, कुछ लोग बाहर और बाहर से पीछे के रास्ते से सामान बाहर फेंका जाता था और जो बाहर में जो लोग होते थे वो लोग सामान को ले जाते थे। बाद में जो व्यक्ति अंदर घुसा रहता था वो यहाँ से कूदने का काम करता था, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत संपन्न परिवार नहीं है, छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है। आप ये किचन देख सकते हैं और इस घर को तीसरी बार निशाना बनाया गया है। अंदर की स्थिति मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि अंदर क्या स्थिति है, चोरों ने क्या कुछ छोड़ा और क्या कुछ लेकर गए हैं। ये टीवी का सेटअप बॉक्स देख सकते हैं, ये उखाड़ने का काम भी उन्हीं लोगों ने किया। शायद उन्हें लगा होगा कि कैमरे से यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होगा, इस वजह से उन लोगों ने इसको उखाड़ दिया। और साथ ही आप कैमरा देख सकते हैं, कैमरे का तार कटा हुआ है, ऐसे कनेक्शन गया होगा। और यहाँ पर घर वालों को कैंची मिली, हथौड़ा भी पिछली बार मिला था। अंदर की स्थिति दिखा देती हूँ। अंदर जहाँ ये लोग कैश रखते थे और वो जगह जहाँ सोना चांदी ज्वेलरी रखी जाती थी, उस जगह का हाल बेहाल है। अलमारी बिखरी हुई पड़ी है, सारे कपड़े, सारे सामान बाहर पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो शादी में संदूक मिलता है उसे भी इन लोगों ने पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। और ये भी आपको मैं बता दे रही हूँ, ये चावल का डब्बा देखिए आप, इसमें ये जो आपको निशान नजर आ रहे हैं, घर वाले बता रहे हैं कि ये उंगलियों के निशान है। कुछ इस प्रकार से उंगलियां घुमा के अंदर जो है चेक किया गया होगा, क्योंकि पहली बार जब चोरी हुई तो घर वाले कहीं ना कहीं सतर्क हो जाते हैं। तो हो सकता है उन्हें लगा होगा कि चावल के डिब्बी में कुछ रखा गया होगा। जी, इसमें क्या बता रहे हैं आप, क्या था इसमें? पैसा था ना केस। जब अच्छा। सोना चोरी हुई ना उसमें 15,000 केस था। सोना और 15,000 कैश। सोने में आपका क्या क्या ज्वेलरी था? सोने में तो पूरा गला का था और कान का था, डबल था और पायल था 6 जोड़ी, मोटा मोटा पायल, अच्छा मोटा मोटा था। और ना चाबी गुच्छा था 6 जोड़ी और हाफ करधन था 2 जोड़ी और पूरा बाल का था 2 जोड़ी और अंगूठी था सोना का और बच्चे के लिए ली थी सोना का लाके वो था पूरा। और सिक्का था मेरा सब चांदी का। चोरों को ये सब पहले से क्या लग रहा है आपको कि पता ही होगा कि आपके पास इतना सब चीज है? केस निकाला है, उसी में से वहाँ गया है केस के साथ में। अभी जो चोरी हुई है, दूसरी बार की चोरी में चोरी हुआ ना आपका? हाँ, हाँ, कैश और ज्वेलरी। हाँ। पहली बार चोरी कब हुई थी आपके यहाँ? पहली बार तो क्या 31 मार्च का हुए थे, केस निकले थे उसमें पैसा। तो जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मंदिर गई थी, मंदिर मंदिर गई। दिन में हुई थी चोरी? 7 के 8 के बीच में। शाम में? हाँ। तो कितने देर के लिए आप मंदिर गए हुए थे? आधा घंटा भी नहीं लगा। आधा घंटा मात्र? और इतने देर में चोर घुसे, चोरी करके और आई हूँ, बैठा भी नहीं हुई। तो पहली बार में सिर्फ पैसे लेके गए? उस दिन जब चोरी हुआ ना, उस दिन मैं नहीं देखी, दूसरा दिन देखी सुबह। अच्छा। कि मेरे को ड्यूटी जाना है, मेरे को आधार कार्ड लेना है, अपना रिज्यूम जमा करना है अपना ऑफिस में करके मैं वहाँ गोदरेज के पास गई। तब देखी कि अरे मेरा पैसा कहाँ चले गया। तो जब आप मंदिर से आए तो घर आपको कैसा मिला था?
क्या मंदिर स्थिति से थी? आई ना तो मेरा बिस्तर उजला हुआ दिखा। हम्म, तो मैं बोली मेरे घर में ना बच्चे हैं ना कोई नहीं है यहाँ पर, हम्म, तो ये बिस्तर कौन उठाला है। हम्म, हाँ, यहाँ पर पटिया के देखे हैं इनको। हम्म, तो मैं बोली मंदिर गई हूँ, मैं पूरा जमा उमा के सब गई हूँ हम्म, और मेरा बिस्तर कौन खत्म लाया, तो मेरे को शक लगा। हम्म, तो मेरे को फिर डर लगने लगा। फिर भी मैं अपना हिम्मत करके अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करी, खाना खा ली, थोड़ा बैठ गई, तो भी मैं नहीं देखी। उसके बाद में दूसरा दिन सुबह देखी, ड्यूटी जाने के समय आधार कार्ड लेना था। थोड़ा शक हुआ लेकिन आप समझ नहीं पाए पहली बार में। अच्छा, दूसरी बार जब चोरी हुआ, ये कैमरा का तार कब काटा गया, ये कब उखाड़ा गया? ये जिस दिन मेरा सोना गया है, दूसरी बार में हाँ, कितने जून को हुआ? ये इस पर आ जा मुझे। 16 हाँ। जून के हुआ है ये। हम्म, 16 जून को दूसरी चोरी हुई है। हाँ, हाँ, तो ये कैमरा वैमरा सब कटा हुआ था। हाँ, उस समय आप कहाँ थे? उस समय तो मैं अपना एक दिन के लिए मम्मी के घर चली मायके गई। गए थे हाँ, काम था तो मैं चले गई। इतना दिन से जब से मेरा पैसा निकला था तब से मैं नहीं गई। डर गए थे, यहाँ हाँ। सोना बंद कर दिए थे। नहीं, हाँ। सोना तो अभी 1-2 दिन नहीं सोई, जब से मेरा सोना निकला है तभी मैं सोती थी अकेला। सोना वोना पूरा निकला हुआ है। मेरा यहाँ कैमरा का बॉक्स था, मैन बॉक्स उठा के ले गए कहाँ पे हैं। रखा था कैमरा? यहाँ पर था बॉक्स हार्ड पूरा। डिस्क यहाँ पे रखा हुआ था, हाँ, जिसमें रिकॉर्ड होता है। हाँ, 2 बॉक्स था, उसको पूरा उखाड़ के ले गए हैं। ये कैंची टीवी, या ये हथौड़ी भी कहाँ पर था? कैंची यहाँ पड़ा था, हथौड़ी वहाँ पड़ा था, कपड़ा कपड़ा में पूरा दबा हुआ था। अच्छा। पुलिस केस करने के बाद में कपड़ा उठाए हैं, उसमें ना क्या बोलते कैंची और ठोकने ठाकने का सब पेज का वो मिला तो थाना में जमा कर दिए। कितना नुकसान हो चुका है अब तक आपको? मेरा तो 20 तक गए हैं, 20 लाख तक ले। 20 लाख। हाँ, नगद केस गया है और मेरा जेवर तो उतने तक। आज के दुनिया कितना महंगा है, पहले का जेवर ठोस रहता है, अभी लेंगे तो कितना पतला रहता है, टूट जाता है मुड़ के। अभी रेट भी बहुत बढ़ गया, पहले तो सस्ता हाँ, भी था। मोटा मोटा क्या बोलते हैं हाफ करधन था, 2-2 जोड़ी बाल का पूरा मोटा, इतना बड़ा बड़ा चांदी का। अभी तो इतना से ले तो 10,000 20,000 भी नहीं आता, चांदी का खरीदने जाएंगे। माता पिता की निशानी थी आपकी ज्वेलरी, हाँ, वो चले गई। हाँ। 70,000 आप किस चीज के लिए रखे थे बता रहे थे? मेरा काम के लिए रखी थी, बाउंड्री के लिए। हाँ, वो भी चला गया। वो भी चले गए, वो भी चले गए। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन को, कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस में तो हम रिपोर्ट लिखाए हैं, तो उन लोग भी बोलते हैं कि कर रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं। आप बोल रहे थे कि रिपोर्ट में 20,000 लिखा गया है, हाँ, मेरा रिपोर्ट में तो 70,000 मेरा चले 20,000 गए। लिखे हैं। तो आप कागज बताए नहीं, आप बता रहे थे मैं बैंक से निकाल के लाई, मेरे पास सबूत सब है। बताई। बताए थे। हाँ, फिर भी 20,000 लिख दिए। 20,000 लिखे हैं हम लोग। हम तो पूछे नहीं क्यों? हमने तो 70 बताए हैं, वहाँ पर 70,000 लिख लिए, उन लोग लिखे 20,000, है ना। अच्छा। 20,000 लिखे हैं। उसके बाद मीडिया वाले आए थे ना, उसमें भी हम बताए हैं कि हमारा 70,000 पैसा निकाले हैं, तो पता नहीं मीडिया वाले को की काट दिए क्या किए उन लोग जाने। उसके बाद तो हमारा कार्रवाई नहीं हुई है ना। 2-4 जन तो होंगे, एक देने वाले, एक लेने वाले, एक देखने वाले, ऐसे करे होंगे इन लोग। कोई वीडियो अभी तक हाथ नहीं लगा आप लोगों के? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो पाया? सब परेशान है क्योंकि अकेली महिला थी इस घर में। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के इन्होंने इकट्ठा करके रखे थे अपने घर को ठीक करवाने के लिए। अपने माता पिता की निशानी ज्वेलरी के रूप में रखी हुई थी, सब कुछ चला गया है, परेशान है। और मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। जी, किस प्रकार से इस चोरी को देखते हैं? एक ही घर में 3-3 बार चोरी हो रही है। ये तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है, और ये गलत है भाई। कल आज इनके घर हुआ है, परसों हमारे घर में भी हो सकता है चोरी। इसी कारण से थोड़ा सा ध्यान दीजिए पुलिस प्रशासन से, हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी को बराबर ध्यान दे। अगर आप लोगों को कब सूचना मिली? हम लोग को तो सूचना उसी दिन मिली, 16 जून को ही मिली। हाँ, तुरंत फोन आया। दूसरी चोरी हुई थी ना उस समय? हाँ, दूसरी चोरी। पहला चोरी में भी बताए थे इनने, फिर दूसरा चोरी में फिर तुरंत फोन करे तो फिर हम लोग सब आए तो पूरा सामान वामान ऐसे ही पड़ा था। आप इनके रिलेटिव हैं? हाँ जी, मैं देवरानी हूँ उनके। और ये बड़ी मैं जेठानी हूँ। जेठानी है। आप लोग भी आसपास ही रहते हैं? जी हम लोग मंदिर के उधर रहते हैं, ये इधर रहती है। तो आपके घर के आसपास ऐसे चोरी हुआ है तो आपको भी डर लग रहा होगा? डर लग रहा है, डर लग रहा। हम लोग तो ये बोल रहे थे जब चोरी हुआ था ना, कुत्ता लेकर आकर तो सुंघा लो तो पता भी चल जाएगा। हमारा तो ये डिमांड था, मगर हमारा तो सुने ही नहीं। अगर कुत्ता ला लेते, डॉग लाते तो ये सब नहीं होता, उसी समय चोर पकड़ा जाता। क्या लग रहा है हल्के में लिए ये? हल्के में ही हो रहा होगा ना मैडम, नहीं तो हम तो बोल रहे थे डॉग लाते तो डॉग से पता ही चल जाता। और ना ये 11 को गए थे मायके, 16 को आए। जैसे ही दरवाजा खोले ना तो पूरा सब सामान बिखरा टूटा पड़ा था।
बाहर का गेट सब ठीक ठाक बाहर का गेट सब ठीक ठाक था, सिर्फ ये मेन दरवाजा जो था वो लकड़ी का था पहले, फिर हुआ। निशान भी था पैर का जो दरवाजा बता रही इसको कब बदला गया? ये अभी जब चोरी हुआ ना, दूसरी बार में चोरी हुआ तब बदले हैं, तो फिर तीसरी बार भी वैसी हो गया चोरी। कम से कम 100 किलोमीटर मतलब 100 मीटर की दूरी से पड़ोसी हूँ। तो आपके आसपास इतनी बड़ी चोरी हो गई है और 3-3 बार हो गई, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? हम लोग को तो और डर लग रहा है, वो अकेले रहते हैं दीदी, तो उसमें तो और ही डर है कि अब उसके जान का खतरा है दीदी। अब बाजू में एसटीएफ कॉलोनी है, सारे जी, पुलिस जी। वाले फौज वाले सब आसपास ही रहते हैं, उसके आसपास ही बावजूद रहते ये हैं। घटना हो रही है। घटना हो रही है, अकेले चलते तो मैं क्या बोल सकती हूँ मैडम इसके लिए। हाँ, ये चोरी 3-3 बार एक ही घर में जाएगा तो कितना उसकी बात है, आप बताइए दीदी। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, उसका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। प्रशासन को कुछ हाँ, पुलिस से मेरा यही निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी उसकी कार्रवाई निगरानी अच्छे से अच्छे की जाए। हम तो खुद स्टाफ वाले हैं, हमारे ही नहीं सुनवाई हो रहे, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी खुद उसमें है, सब में है। पुलिस में है, जी हाँ, फिर भी चोरी हो जा रहा है। वही तो हमें तो खुद उनको बोली थी, हम तो खुद स्टाफ वाले होके हमारी खुद सुनवाई नहीं हो रहा बोल के, खुद हमारे यहाँ पर खुद दंतावाड़े में है। आसपास के क्षेत्र को आप लोग समझते हैं, एसटीएफ कॉलोनी भी है, काफी सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में दिया तले अंधेरा वाली बात आ जा रही है। कैसा एरिया है यहाँ? नशेड़ी लोग ज्यादा बैठते रहते हैं क्या? हाँ, नशेड़ी तो बैठते तो हैं, लेकिन अब ज्यादा बैठते कहाँ बैठते तो अपने पता नहीं है, लेकिन हर एक मोहल्ले में तो बस्ती तो बेकार है यहाँ का। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ी चोरी हुई है। अकेली महिला छोटा छोटा जो चीजें हैं, 1-1 रुपए 1-1 पैसा जोड़ के अपने लिए सब चीजों को जमा कर रही थी कि अपने जीवन को अच्छे से बिताना है। आपको मैं ये चीज एक चीज और दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पर लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था, जो आप तस्वीरों के वीडियो के माध्यम से देखेंगे पहले की तस्वीर, और अभी मैं आपको अभी की तस्वीर दिखा रही हूँ। तो जब पहली चोरी हुई यहाँ से 70,000 रुपए चोरी हुआ, जैसे कि घर वाले बता रहे हैं। उसके बाद इस दरवाजे को बदला गया कि चोर घुस जा रहे हैं, लकड़ी का दरवाजा तोड़ दे रहे हैं ऐसा करके, लेकिन लोहे का दरवाजा लगाने के बावजूद चोरी नहीं थमी। एक तरफ एसटीएफ की कॉलोनी है, सारे पुलिस वाले आसपास के इलाके में रहते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी होना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। और ये कहावत जो है यही याद आ रही कि दिया तले अंधेरा, बिल्कुल दिया तले अंधेरा जैसी ही स्थिति है। यहाँ पर पुलिस वाले आसपास है, फिर भी यहाँ पर चोरी हुई। एक ही घर को 3-3 बार निशाना बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि ये चोर कब तक हाथ आते हैं या फिर पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बनकर रह जाते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।